Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP Mat CUET and the BBA entrance examinations। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, सब बढ़िया कर रहे होंगे, अभी तक अपने एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज इस DI की सीरीज में हम अपना अगला सेट लेकर आ गए हैं, जिसका क्वेश्चन आपको मैंने सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। जिसने भी अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डेली DI के क्वेश्चंस करना चाहते हो, रीडिंग मटेरियल्स लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप को। तो चलो अब देखते हैं हमारे आज के सेट को क्या कह रही है। ये थोड़ा सा डेटा बेस ज़्यादा है, डेटा इंक्लाइंड ज़्यादा है, तो चलो देखते कह रहे हैं। 4 crates ऑफ लगेज A, B, C and D आर मेजर्ड फॉर दियर वेट्स and then loaded onto a cargo plane. The weight of crate A which is 100 kg. A का वेट कितना दे रखा है? A का वेट कितना दे रखा है? 100 kg. Which is less than that of crate C by the same amount by which the weight of crate C is less than that by D. मतलब कह रहा है A जो है C से उतना ही कम है जितना C D से कम है। मतलब भैया, मतलब जितना तुम्हारा C माइनस A है उतना ही तुम्हारा D माइनस C है। ठीक है जी भैया, समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ A, C एंड D इज 300। अच्छा, एवरेज वेट ऑफ A, C एंड D एंड इज 300 है, तो A प्लस C प्लस D को मैं 900 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, लिख सकते हो। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द एवरेज वेट ऑफ 4 crates इज 75 kg मोर देन दैट ऑफ क्रेट C। मतलब एवरेज वेट ऑफ 4 कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4 क्या है? 75 C से ज़्यादा है। 75 प्लस C से ज़्यादा है। अब आओ सॉल्व करते हैं। क्या अब क्वेश्चंस की तरफ बाद में आएंगे, पहले A, B, C और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकल आएगी। वो A की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, तो अब बाकियों की निकालते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या देखोगे तुम? C इज इक्वल्स टू D प्लस A हो गया। हाँ भैया, हो गया। A की वैल्यू कितनी गिवन है? 100, यानी कि 2C इज इक्वल्स टू D प्लस 100। हाँ, यानी कि C की वैल्यू क्या हो गई? C की वैल्यू यहाँ से तुम्हें क्या मिल गई? रुको, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक कंडीशन ये भी तो गिवन है, यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया। हाँ भैया, ये आ गया। अब यहाँ पे तुम 100 रखोगे, A की जगह तुम 100 रखोगे, तो C प्लस डी कितना आ जाएगा? C प्लस डी भैया 800 आ जाएगा। और यहाँ से तुमने क्या देखा? 2C इज इक्वल्स टू D प्लस 100 है, यानी कि D इज इक्वल्स टू 100 2C माइनस 100, D इज इक्वल्स टू 2C माइनस 100, D इज इक्वल्स टू 2C माइनस 100 प्लस 2C माइनस 100 प्लस 2C माइनस 100 है ना। D इज इक्वल्स टू 2C माइनस 100 हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू 2C माइनस 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 800। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 900 इज इक्वल्स टू 3C, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई? 300। C की वैल्यू कितनी आ गई? 300। हाँ भैया, C की आ गई, A की आ गई 100, C की आ गई 300। ठीक है, अब C की आ गई तो C को उठा के इधर रख दिया तुमने यहाँ पे, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू है 500 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें रख दो, आ जाएगा आंसर। हाँ भैया, आ जाएगा D। इसकी वैल्यू B की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी A की वैल्यू कितनी है? 100। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू कितनी बतानी है। C की वैल्यू कितनी है? 300। 5 और D की वैल्यू कितनी? 500 बाय 4। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 75 प्लस 300, यानी कि 375 के। हाँ भैया, ठीक है। ये उठ के इधर मल्टीप्लाई आ गया, तो ये हो जाएगा 752 सा 1500। 1500 इज इक्वल्स टू 538 प्लस 900 प्लस B, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई? 600। B की वैल्यू कितनी आ गई? 600। चलो, ये तुम्हारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ हाउ मेनी क्रेट्स इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 4 क्रेट्स। एवरेज वेट ऑफ 4 क्रेट्स कितना है? 375। 375 से कितनों का किसका ज़्यादा है? D का ज़्यादा है। और किसका ज़्यादा है? B का ज़्यादा है, यानी कि कितने? 202 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेट C वेज लेस देन क्रेट D बाय। क्रेट D से कितने परसेंट कम है? तो क्रेट C का वेट कितना है? 300। और क्रेट D का कितना है? 500, यानी कि 500 माइनस 300 बाय 500 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 100। 2/5 का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 40%, यानी कि एक और आंसर क्लियर। हाँ भैया, क्लियर। द वेट ऑफ क्रेट बी का वेट तुमने सीधे निकाला था 600 मार्क कर दो। अब बाकी के नीचे के दो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और जो भाई जिसको ये सीरीज़ बढ़िया सी लग रही है, प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दो
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, अकेले अकेले IIM नहीं जाना है। ये DI की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड शायद कल का जो सोल्यूशन है और परसों का सोल्यूशन है वो मैं आपको सोल्यूशन 1-2 दिन ना बता पाऊँ, बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो क्वेश्चंस यू विल गेट, बट सॉल्यूशन का आई कांट like commit to you anything, but I'll try my best to solve and upload it, or otherwise I will send the answer in the group, or solution I'll post it later. Okay, till then, bye bye, take care, and best of luck for your examinations.